अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अपनी सेहत। मैं हूं कविता शर्मा। मोटापा जो एक महामारी की तरह पूरे विश्व में फैल रहा है। और आपने कभी सोचा है कि थकान जल्दी क्यों हो जाती है, सीढ़ियां चढ़ते ही हमारी सांस क्यों फूल जाती है, या थोड़ा सा चलने पर हमारा पसीना क्यों आ जाता है? क्या ये सिर्फ उम्र का असर है या फिर मोटापे की एक खामोश दस्तक है? आज मोटापा केवल शरीर का बढ़ा हुआ वजन नहीं, बल्कि कई गंभीर बीमारियों की शुरुआत की घंटी है। हर साल 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस हम मनाते हैं और इस बढ़ती हुई समस्या से निपटने के लिए एक चेतावनी है जो इस बात पर जोर देती है कि जागरूकता ही पर्याप्त नहीं है और भी बहुत सारी चीजों की हमें जरूरत है। क्या है मोटापा, कैसे बीमारियों का घर बनता है? आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद कुमार, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम से। डॉक्टर अरविंद, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। आप सबको मेरा नमस्कार। डॉक्टर, 4 मार्च का जो दिन है उसे हम विश्व मोटापा दिवस के रूप में मनाते हैं। सबसे पहले तो हम इस डे की इम्पोर्टेंस आपसे जानेंगे। ये डे का इम्पोर्टेंस इसलिए रखा गया है कि मोटापा को अब हम सिंपल एक विजुअल प्रॉब्लम नहीं मानते। अब हम मानते हैं कि एक बहुत बड़ी क्रोनिक डिजीज़ है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिससे कई सारी बीमारियां जुड़ी हैं। तो इस पे ध्यान देने के लिए इस दिवस का रखा गया है ताकि हम लोग इस पे आगे फोकस होके काम कर पाएं। तो डॉक्टर, मोटापे की अगर हम बात करें तो आखिर मोटापा जो है वो क्या है, उसे कैसे समझें? देखिए, पहले तो मोटापा को अक्सर बीएमआई से जोड़ा जाता था, जिसको कहते थे कि जिसको क्या करते थे हम कि वेट को डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर लेते थे। पर आजकल हम दूसरी तरह से मोटापा का नाप करते हैं। जैसे हम नाभि के पास टेप से नापते हैं और अगर किसी लेडी का जो वेस्ट है सरकमफ्रेंस 35 के ज़्यादा हो या किसी मैन का सरकमफ्रेंस 40 से ज़्यादा हो तो इसे माना जाता है कि वो मोटापा है। तो ये जो मोटापा है डॉक्टर साहब, ये पूरे वर्ल्ड में एक गंभीर समस्या बन चुकी है। इसको एक वैश्विक महामारी की तरह भी देखा जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो करीब 45% लोग मोटे हैं और हमारे एनसीआर में भी आप देखेंगे तो लगभग ऐसा ही फिगर आपको मिलेगा। आस पड़ोस देखें काफ़ी लोग मोटे हैं। पूरे हिंदुस्तान में आप देखें तो अर्बन एरियाज़ में लगभग 30 से 45% लोग मोटे हैं। रूरल एरियाज़ में थोड़ा कम है, 15 से 30%। लेकिन धीरे धीरे अब जैसे खाद्य खाने की सुविधा बढ़ रही है और एक्टिविटी जो होती है वो हमें कई सुविधाएं मिल रही हैं जिससे हम धीरे धीरे इनएक्टिव हो रहे हैं, यानी हमारी गाड़ियां हैं हमारे पास, तो धीरे धीरे मोटापा बढ़ रहा है। तो इससे क्या है कि कई अन्य समस्याएं भी बढ़ रही हैं। देखिए, पहले तो अगर आप देखें तो जीन वाइज जैसे हम कुछ भी खाते थे, अगर हम उसको बचा पाते थे वो सर्वाइवल बेनिफिट था। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा अभी खाद्य हमें मिल रहा है और हम उसको बचा रहे हैं तो उसकी वजह से ये उल्टा अब हमें ये नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है इसका। जी, तो डॉक्टर, मोटापा लोगों को आ जाता है आजकल। जैसे आपने कहा कि लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बदल गई है हमारी, लेकिन मोटापे को मेजर करना हमें आता नहीं है, हमें पता ही नहीं चलता। हम सिर्फ कपड़ों से अंदाज़ा लगाते हैं कि अरे हमारा थोड़ा सा वजन बढ़ गया है। लेकिन ये जो वजन बढ़ने का रेशो है, ये कैसे समस्या में और कब बदल जाता है? देखिए, एक तो मैंने मतलब बॉडी मास इंडेक्स बताया आपको, तो उसमें होता है कि हम मेजर करते हैं एक वेट जिसको डिवाइड करते हैं हाइट इन मीटर स्क्वायर से। यानी किसी की हाइट अगर 160 सेंटीमीटर है तो 1.6 स्क्वायर करके उसको वेट को डिवाइड करते हैं और फिर उसको बोलते हैं कि अगर देखिए 25 के नीचे हैं तो आप ठीक हैं, 25 से 30 के बीच में आप थोड़े ओवरवेट हैं। फिर उसके बाद कहते हैं ओबेसिटी आने लगती है, तो ग्रेड 1 को कहते हैं 30 से 35 और ग्रेड 2 को कहते हैं हम 35 से 40 और सीवियर ओबेसिटी कहते हैं 40 के ऊपर। ये होता है। और मैंने वेस्ट सरकमफ्रेंस के बारे में थोड़ी देर पहले जानकारी आपको दी थी। तो डॉक्टर साहब, जैसे आप जब किसी व्यक्ति को देखते हैं जो आपके पास पेशेंट आते हैं ओबेसिटी से ग्रसित होते हैं नॉर्मल लाइफ में भी, तो क्या आप देख करके फिर अंदाजा लगा देते हैं ओबेसिटी वाला है, इसको ओबेसिटी हो रही? देख के तो पता चल जाता है, लेकिन हमें डीपली देखना चाहिए। पहले शायद डॉक्टर्स इस पे ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अभी काफ़ी लोग ध्यान देने लगे हैं। तो जिनको ओबेसिटी रहती है उनको देखना पड़ता है कि उनको रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। क्या उनको डायबिटीज़ तो नहीं हो गया है, क्या उनको थायराइड तो नहीं चल रहा है साथ में, क्या उनको उनकी हिस्ट्री से पूछोगे क्या स्लीप एपनिया तो नहीं होता, क्या उनके हार्ट का रिस्क फैक्टर, हार्ट डिजीज़ का या स्ट्रोक का रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है उनको। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। उनकी लिपिड प्रोफाइल कैसी है, यानी उनके कोलेस्ट्रॉल हाई तो नहीं चल रहा है, ये सब देखना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, अब
अगर बात करें कि मोटापा तो हो गया, लेकिन मोटापे के साथ और कौन सी बीमारियां जन्म लेती हैं? तो ये बड़ी ज़रूरी जानकारी है। देखिए, जो लोग मोटे होते हैं उनको रिस्क ऑफ डायबिटीज़ 5 गुना से ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद हार्ट अटैक और स्ट्रोक यानी लकवा होने का रिस्क वो लगभग 2 गुना बढ़ जाता है। कैंसर रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी ख़ास तौर से नी का ख़राब होना, को कितना वज़न है वो ख़राब हो जाता है, तो आपका चलना फिरना कम हो जाता है। स्लीप एपनिया यानी रात में आप बिल्कुल सांस, ऑक्सीजन की कमी, आपका जीभ का पीछे गिरना, खर्राटों के बाद नींद का बार बार खुलना, वो इट्सेल्फ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है, नींद पूरा होता नहीं है, वो उल्टा स्ट्रोक और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाता है। उसके बाद लिवर का ओवरऑल अगर देखें पूरे वर्ल्ड में लिवर ट्रांसप्लांट का नंबर 1 रीज़न मोटापा हो गया है अब। उसके बाद किडनी 14% ज़्यादा ख़राब होती है जो मोटे लोग होते हैं। तो कई कारण हैं जो मोटापा से गंभीर बीमारियां होती हैं, जिससे कैंसर का भी रिस्क मैंने बताया बढ़ जाता है। जी, अभी बीच में आपने खर्राटे का भी नाम लिया, तो क्या ये भी मोटापे से जुड़ी हुई चीज़ है? बिल्कुल, इसको स्लीप एपनिया कहते हैं। जब क्या होता है, मोटापा हो जाता है तो गले के मोटापे की वजह से रास्ता जो एयरवे है वो छोटा भी हो जाता है और मसल्स लैक्स होते हैं। जो मोटे लोग होते हैं एक्सरसाइज भी नहीं करते, तो उससे क्या होता है वो जीभ पीछे गिरती है, रास्ता वो उससे क्या होता है सांस की, रात को जब निद्रा हो जाती है, मसल रिलैक्स होता है तो सांस मुश्किल से आने लगता है। सांस बंद होता है कई बार कुछ सेकंड्स के लिए, 10-20 सेकंड, 30 सेकंड, अचानक नींद खुल जाती है, नींद टूटती रहती है। इससे पूरे स्ट्रेस होता है बॉडी पे, और चूंकि ऐसी उनकी शारीरिक स्थिति है तो उनको स्ट्रोक, हार्ट अटैक, डायबिटीज सबका रिस्क बना रहता है। तो डॉक्टर, लेकिन लोग तो ये समझते हैं कि अरे हमारी नींद पूरी नहीं हुई ना, हम गहरी नींद में चले गए। तो आपने हमें इतनी सारी बीमारियों के नाम बताए, तो ये जो बीमारियां हैं डॉक्टर साहब, ये महिला और पुरुष दोनों में मोटापे के साथ जन्म लेती हैं या अलग अलग है? नहीं, बिल्कुल। खासतौर से महिलाओं का जैसे समय जीवन उनके डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में महिलाएं का टेंडेंसी मोटापा होने का ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जब भी किसी महिला को पेट में गर्भवती होती हैं कोई महिला, तो अक्सर करीब 10 किलो वेट बढ़ जाता है। ये प्राकृतिक करती है ताकि उसकी सेफ्टी के लिए, बॉडी में न्यूट्रिशनल रिजर्व के लिए। उसके बाद घटाना बहुत मुश्किल हो जाता है लाइफस्टाइल से, क्योंकि बैठे बैठे घर से काम करना है, गाड़ियों, मोटरसाइकिल या गाड़ी से जाना आना है, घर में आपके सब्जियां आ जाती हैं, खाना बनाया मिल जाता है, काम तो रहा ही नहीं, मेड आपके घर में आ रही है, तो इससे क्या होता है उनको घटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी तरह मेंसेस जब बंद होते हैं तो तब भी मोटी हो जाती हैं। तो मोटापा महिलाओं में थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू पुरुषों में। महिलाएं ज़्यादा मोटी होती हैं, उनको भी सारी बीमारियां होती हैं, स्पेशली जब मेंसेस बंद हो जाते हैं तो उनका रिस्क उतना ही हो जाता है जितना मर्दों में होता है, खासतौर से हार्ट अटैक का, स्ट्रोक का। जो पीरियड्स हैं रेगुलर नियमित तौर पर आते हैं और मीनोपॉज के बाद हार्ट अटैक का खतरा उनमें भी हो जाता है? बिल्कुल उतना ही बराबर हो जाता है जितना मर्दों में। जी, तो डॉक्टर साहब, अब जब ये जो थायराइड है, पीसीओडी, आजकल तो हमने देखा है कि बहुत यंग लड़कियां जो हैं उनके अंदर भी ये समस्या जो है, और बहुत जो लोग पतले हैं वो मोटा होना चाहते हैं। इस जो मानसिकता के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पतले जो बहुत हैं वो तो खुश नसीब है मेरे हिसाब से, अगर कोई बीमारी नहीं है उनमें। तो अगर बीमारी नहीं है तो कुछ जेनेटिक कारण भी हैं। जैसे आप बहुत देखेंगे हिमाचली लोग बड़े पतले पतले होते हैं, तो जेनेटिक अगर फैक्टर्स है तो बहुत अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है पतले होने में। लेकिन अगर वजन गिर रहा है किसी कारण से या बीमारी है तो उसका डॉक्टरी जांच कराना ज़रूरी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पीसीओडी ये तो बहुत कॉमन है, मोटापा के साथ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हमारा फैट जो है, जैसे औरतों में इस्ट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है एंड्रोजन में, तो हिर्सुटिज्म यानी मूछें वगैरह निकलने आती हैं, आपकी ओवेरियन जो है फंक्शन पुअर हो जाता है, मेंसेस कम आने लगते हैं महीने साल भर में, जहां आपको 12 मेंसेस आने चाहिए 8 आने लगते हैं, 8 से कम आने लगते हैं। उसके बाद आपके दाढ़ी मूछ निकल आते हैं, आपकी इनफर्टिलिटी पुअर हो जाती है, सारा डिस्टर्बेंस होता है। ये सारा हार्मोनल डिस्टर्बेंस मोटापे की वजह से होता है। जी, तो डॉक्टर साहब, क्या ये मान लें कि अगर हम ओवरवेट हो गए तो धीरे धीरे ये बीमारियां हमारे शरीर में आनी स्टार्ट हो जाती हैं? बिल्कुल, तो ओवरवेट होना ही क्यों है? जैसे ओवरवेट है, सतर्क रहें, वापस ट्राई करें कि नॉर्मल वेट होने का। जी। ओवरवेट होने नहीं दे। हम रातों रात कोई आदमी ओवरवेट होता नहीं है, धीरे धीरे होता है। तो जागरूकता बहुत ज़रूरी है, जो एक रेडियो स्टेशन आपको दे भी रहा है आज। जी जी बिल्कुल। तो ये जो विश्व मोटापा दिवस है और किन किन चीज़ों पर जोर देता है? इससे मोटापे पे और मोटापे से जुड़े अवेयरनेस पे, कि मोटापा आजकल तो हम मानते हैं कि देखिए मोटापा एक तो है कि बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जैसे घर से काम करना, खाना बनाने की जगह आप स्विगी, जोमेटो पे ऑर्डर करो, तुरंत खाना आ जाना,
पहले ऐसा थोड़ी ना था। 10,000 साल पहले कुछ खाने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ता था, कई दिनों की खोज के बाद आपको कुछ खाने को मिलता था। तो आपकी जीन्स उन सभी चीज़ों को बचा के रखती थी, जो अंदर चला गया उसको बचा के फैट के रूप में रखती थी। अब तो खाना इतना ज़्यादा सरप्लस हो गया है कि वही सब फैक्टर्स आपको डिस्ट्रॉय कर रही हैं आपके हेल्थ को। तो ये अवेयरनेस जो इसका 4 मई का है, ये 4 मार्च का अवेयरनेस होता है, इसमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कई चीज़ों, बेसिकली हमारे ब्रेन के अंदर एक हाइपोथैलेमस एरिया होता है ब्रेन का, जो हमारा सेंटर है एपेटाइट या सैटिस्फैक्टी का, तो उस पर काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है। हमारी इनफैक्ट स्ट्रेस भी इन्फ्लुएंस करती है। अगर हम बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं तो, या हमारी नींद पूरी नहीं होती, तब भी हमें भूख बहुत ज़्यादा लगता है। तो हर कई चीज़ें होती हैं। तो हर तरह से होलिस्टिकली देखने का, एक इस पे समझ करने का ये इम्पॉर्टेंट दिन है ये। जी, तो डॉक्टर साहब, अब बहुत सारे लोग जो मोटे हो जाते हैं उनको अलग अलग तरह के लोगों के जो रिएक्शंस हैं वो भी झेलने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कुछ और भी समस्या उनके साथ आ जाती हैं, जैसे कि बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि अच्छे तो दिखते नहीं है, कपड़े पहनने में भी प्रॉब्लम होती है सम टाइम। तो उसको कंट्रोल कैसे करें, इसकी भी कोई प्रक्रिया है क्या अपने मोटापे को कंट्रोल करने की? मुझे लगता है कि वो नेगेटिव बॉडी इमेज, वो तो आप, उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप वापस चल पड़े मोटापे को दूर करने के लिए। तो जब आप वापस चल पड़ने लगते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा खुद ही। जैसे आपने अच्छी अच्छी लाइफस्टाइल ले ली, सुबह वॉकिंग शुरू कर दिया, अच्छा खाना खाना शुरू कर दिया, यानी फ्रूट्स वेजिटेबल्स का खाने में आना, प्रोटीन का इंटेक एडिक्वेट रखना, क्योंकि प्रोटीन सैटिस्फैक्टी फैक्टर होता है, लेकिन वो लीन प्रोटीन होना चाहिए, फैट युक्त प्रोटीन नहीं होना चाहिए। तो अच्छा प्रोटीन खाना, हेल्दी प्रोटीन खाना, मसाला तेल इस तरह की चीज़ें नहीं खाना जो आपको बहुत टेस्टी लगता है। जैसे पनीर बटर मसाला ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कैलोरी है। सिंपल अगर आप पनीर, पालक पनीर खा लें तो वो भी बहुत अच्छा है, हेल्दी है। तो इस तरह से चॉइस करना, प्रॉपर चॉइस करना, एक्टिवली सोच के चॉइस करना कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। स्नैकिंग कर रहे हैं, ऑब्वियसली किसको अच्छा नहीं लगेगा कि बर्गर पिज़्ज़ा खा रहे हैं, लेकिन आप हर इस तरह के स्नैकिंग में आपका वेट बढ़ेगा। तो स्नैकिंग को रोकना, मिठाइयों को रोकना, और थॉटफुल होके खाना, और थॉटफुल होके एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, सब करना। और अगर स्ट्रेस है, कोई डिप्रेशन है, तो उसके और सलाह लेना। आपको चलने फिरने में कोई दिक्कत है आपको, तो हड्डी वाले डॉक्टर की सलाह लेना। इस तरह से मोबिलिटी को बढ़ाना, हर तरह से इम्प्रूव करना अपने आप को। जी डॉक्टर, एज ए डॉक्टर इस वक्त जो आपको सबसे ज़्यादा लगता है एक चिंता का विषय, किन लोगों में मोटापा? सबसे ज़्यादा तो लग रहा है कि जो यंगर, जो हमारी जनरेशन है, देखिए पहले तो मोटापा ओल्डर एज का होता था। जब धीरे धीरे हमारे क्या होता है, जीवन से जैसे जैसे हम सेडेंट्री होते जाते हैं, धीरे धीरे मोटापा होने लगता है। एफर्ट भी कम कर रहे थे, दौड़ना भागना भी कम हो जाता है 50 के ऊपर। लेकिन अभी तो देख रहे हैं कि एडोलेसेंट्स में भी मोटापा बढ़ रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि अब वैसा रहा नहीं। जैसे अगर मेरी ही लाइफ स्टाइल देखें तो हम जब छोटे हुआ करते थे तो एक्सरसाइज को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती थी। सुबह उठ के जॉगिंग करो सब कहते थे। अब यंगर जनरेशन, ना तो जगह है जॉगिंग करने की, वातावरण चारों तरफ हालात ख़राब रहते हैं कि पॉल्यूशन भरा हुआ है, और ऊपर से खाना पीना भी बहुत ही अव्यवस्थित, टाइम भी खाने का नहीं रहा। जो खा रहे हैं उसकी मात्रा, उसकी क्वालिटी क्या खा रहे हैं उस पर भी नियंत्रण नहीं है। तो कई चीज़ें हैं जो यंगर जनरेशन जो मोटे हो रहे हैं तो उनकी डिजीजेस भी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही हैं। जी डॉक्टर साहब, अब जब ये मोटापा इतनी सारी समस्याओं को जन्म देता ही है, तो अब जो लोग मोटापे को कम करना चाहते हैं, किस तरह की जो एक रूटीन रहता है वो हमें करना चाहिए? बचाव कैसे करें शुरुआत से? क्योंकि आजकल जैसे आपने कहा, छोटे बच्चों में जो मोटापा है वो ज़्यादा परेशान कर रहा है। बिल्कुल। तो पहले तो एक दैनिक एक्सरसाइज का एक शेड्यूल बनाएं। मतलब डेली 1 घंटा अगर आप तेज ब्रिस्क वॉक कर लेते हैं या धीरे धीरे जॉगिंग कर लेते हो, तो सबसे पहले पार्क जाइए, वहाँ जॉगिंग करिए, थक रहे हैं तो बैठिए, फिर जॉगिंग करिए, लोगों को देखिए, मोटिवेट होइए। तो 1 घंटा एक्सरसाइज जो करेगा डेली, मान लो, तो उस पर काफ़ी असर पड़ेगा। फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो व्यक्ति मान लो पूरे दिन लिक्विड्स पी रहा है, जैसे छाछ पी रहा है, सूप पी रहा है, नींबू पानी पी रहा है, नारियल पानी पी रहा है, तो उसको बाकी खाना खाने की जो क्षमता कम हो जाएगी। उसी तरह अगर हम फ्रूट्स, सैलड्स, स्प्राउट्स या रायता बना रहे हैं, जैसे कि बथुए का रायता, लौकी खीरे का रायता, इस तरह की चीज़ें बहुत खा रहे हैं, तो बाकी खाना ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। पेट को भरा रखें इन सब चीज़ों से। खाना जब खाने जाते हैं तो उसमें देखें कि बहुत एक्सेसिव डिमांड ना करें कि एक्सेसिव तेल से बहुत टेस्टी बना हो, तेल घी युक्त, मसाला युक्त खाना, ऐसे से बजाय सिंपल खाएं और हेल्दी खाएं, जैसे कर्ड खाएं, दूध पिएं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं।
ये इंपॉर्टेंट है। स्नैकिंग बिल्कुल नहीं करें, बिस्कुट मिक्सचर इस तरह चीज़ों को घर में ना लाएं, ये इंपॉर्टेंट है। और बाहर का खाना कम से कम खाएं। जो मजबूर हैं घर से बाहर रहने के लिए, उन्हें भी चाहिए कि इस तरह की व्यवस्था करें, जैसे 2-3 लोग मिल के रह सकते हैं। कई लोग हैं ऐसे जो आते हैं कहीं बाहर टाउन से एनसीआर में काम करने के, 2-3 लोग मिलकर के और कोई ऐसा व्यक्ति उनके लिए खाना बनाए जो घर का खाना बने, बाहर का ना खाएं। डॉक्टर साहब, अब वजन घटाने के नाम पे कुछ लोग बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, पूरे पूरे दिन भूखे रह जाते हैं, एक्सरसाइज बहुत करते हैं, और जब आजकल जो बहुत हेल्दी लोग हैं जब एक्सरसाइज करने जाते हैं तो उनको कई बार हार्ट अटैक और इस तरह की समस्याएं भी, कार्डियक अरेस्ट देखा गया है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज करने से उसको सस्टेन करना लंबे टाइम तक पॉसिबल नहीं होता। तो शॉर्ट टर्म के लिए आदमी कर सकता है, तो वो एक रेगुलर रूटीन नहीं कह सकते। फिर आपको वो डिसरप्टिव है इस तरह का बिहेवियर, क्योंकि आप पूरे दिन एक्सरसाइज किया, आपने 10 दिन किया, तो आप थकेंगे भी ज़्यादा, बाकी काम भी कम हो पाएगा। उसमें इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें, और जैसे कि अगर आप बहुत रैपिड वेट लॉस करते हैं तो देखिए लिवर में इंजरी होने लगती है, आपकी मसल इंजरी होती है, मसल के एंजाइम्स बढ़ जाते हैं। उसके अलावा जैसे कि आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सपोज़ आप मोटे थे और आपके हार्ट का स्टेटस पता नहीं था, हो सकता है आपके हार्ट के आर्टरीज, कॉर्नरी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हों, आप एक्सरसाइज करते समय आपको सांस फूल रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, पर आप इग्नोर कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, तो उसमें हो सकता है बढ़ के वो हार्ट अटैक भी हो जाए। तो इस तरह का प्रॉब्लम भी होता है। तो हमको लगता है कि हर चीज़ मॉडरेशन में, रेगुलर रूटीन में होनी चाहिए। जी, तो डॉक्टर साहब, क्या मोटापे को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। बेसिकली ये हमारी मानसिकता होनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए उसको करने का। रास्ता साफ है। जो व्यक्ति डेली एक्सरसाइज कर रहा है, जो व्यक्ति हेल्दी खा रहा है, जो व्यक्ति अपने परेशानियों को दूर कर रहा है उसको समझ के, चाहे वो हेल्प ले रहा है, चाहे अपने रिश्तेदारों से, क्लोज फ्रेंड्स, वाइफ, अपने फ्रेंड, ब्रदर, या प्रोफेशनल हेल्प, साइकेट्री का हेल्प लेकर अपनी परेशानियों, स्ट्रेस को दूर कर रहा है, नींद पूरा कर रहा है, मोबिलिटी अच्छी हो इसकी गारंटी कर रहा है, और अपना रेगुलर लाइफस्टाइल बढ़िया लीड कर रहा है, वो मोटा क्यों होगा? डॉक्टर साहब, एक तो आपने बताया कि हम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके, नियंत्रित खाना खा के मोटापे को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन हमने बहुत जगह देखा है कि बहुत सारे लोग जो बहुत फैटी हैं सर्जरी के माध्यम से भी पतले हो जाते हैं। तो क्या ये भी तरीका है मोटापा को कम करने का? देखिए, मोटापा को कम करने का जो तरीका सर्जरी के माध्यम से उनके लिए कहा जाता है जिनकी बॉडी मास इंडेक्स 35 के ऊपर हो और साथ में कोई डिजीज़ चल रही हो, जैसे डायबिटीज़ चल रहा हो, ये कार्डियोवैस्कुलर रिस्क बहुत ज़्यादा हो, ब्लड प्रेशर हो, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो, तब वो करा सकते हैं। या मॉर्बिडली ओबीज हो, 40 के ऊपर जिनकी बीएमआई हो, तो उनको सलाह दी जाती है। सर्जरी में जो सर्जरी होती है, स्लीव गैस्ट्रेक्टमी या डिसरप्टिव जो माल एब्जॉर्प्शन करने के लिए जो सर्जरी होती है, उससे मोटापा काफ़ी कम हो जाता है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20 से 40% वज़न घट जाएगा, और इससे आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल बेटर हो जाता है और आपके रिस्क फैक्टर्स भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा आजकल दवाइयाँ भी हैं, जैसे आजकल आप सुन रहे होंगे कि सेमाग्लूटाइड या ट्रिजेपेटाइड करके दवाइयाँ हैं, इंजेक्शन्स हैं, जो लगाने से भी अगर आप रेगुलर इंजेक्शन लगाते हैं तो आपका 20% वेट कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं तो वापस आ जाता है वेट। तो ये भी ऑप्शंस हैं हमारे पास, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप रेगुलर रूटीन, एक्सरसाइज, खान पान ये करें। तो जो लोग सर्जरी कराते हैं वापस भी तो मोटापे के चांसेस हो जाते होंगे? सर्जरी के बाद तो जो सर्जरी होती है, जो माल एब्जॉर्प्शन सर्जरी होती है, उसमें तो जिसमें हम गैस्ट्रिक बाईपास करते हैं, वो तो वापस नहीं आता, काफ़ी हद तक मोटापा उसमें वापस नहीं आता। नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, जो लोग पहले से मोटे हैं और जानते हैं कि उम्र हमारी भी बहुत बची हुई है, यंगस्टर स्पेशली, मोटापे के साथ उनको क्या क्या चीज़ें रेगुलर करनी चाहिए, ध्यान क्या रखना चाहिए जिससे बीमारियां ना हो उनको? सबसे ज़्यादा तो अपनी लाइफस्टाइल और हैबिट्स को चेंज करना चाहिए, और वो उसमें कहने का मतलब है कि लेट ना खाएं, जल्दी ब्रेकफास्ट करें, क्या खा रहे हैं उसको भी देखें, क्वांटिटी कितनी खा रहे हैं और क्वालिटी क्या खा रहे हैं उसको देखें। क्या रेगुलर चेकअप की भी ज़रूरत है? बिल्कुल, अगर बहुत मोटे हैं कोई, जिनकी खासतौर से जिनकी BMI 30 के ऊपर है, तो वो तो ऑलरेडी ओबीज हैं, तो उनको रेगुलर चेकअप की भी ज़रूरत है। हो सकता है कुछ ना कुछ चल रहा हो साथ में, तभी तो हम देखते हैं यंगर लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है आजकल। अच्छा, मोटापा भी उसमें एक रीज़न बनता है? बिल्कुल, हार्ट अटैक का बहुत बड़ा रीज़न मोटापा है। डायबिटीज़ यंगर लोगों में हो रहा है, तो ये सब मोटापे की वजह से होता है। तो डॉक्टर साहब, क्या मुझे मेरा मोटापा कंट्रोल करने की ज़रूरत है? आपको तो ज़रूरत ही नहीं। आप ये सवाल जानबूझकर था। एक टिप्स मैंने भी डॉक्टर साहब से ले ली कि क्या मैं ठीक चल रही हूँ अपने वेट के हिसाब से, तो डॉक्टर का कहना ये है, यस मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, एक जो आपका मैसेज है वो क्या होगा हमारे लिसनर्स के लिए? मुझे लगता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है,
विथ कन्विक्शन, और इसमें पूरे थॉटफुलनेस से करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है। अगर हम हेल्दी रहे नहीं तो फिर क्या किया हमने। तो सब कुछ, हमारा जो पैसा है, सबसे बड़ा वेल्थ तो हमारा हेल्थ है, तो उस पर कंटिन्यूअस हमें एफर्ट करना पड़ता है। जैसे वो हमारी बहुत बड़ी सेविंग है, तो उस पर ध्यान देने के लिए सिंपल है कि हम क्या खा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। अच्छा हेल्दी फूड खा रहे हैं, आपको हर जगह यूट्यूब, हर जगह मिलेगा हेल्दी फूड क्या है, जिसमें जिसमें हमें फ़ैट कम चाहिए। हमें बहुत बहुत ऐसा नहीं है, बहुत हेल्दी फूड भी काफ़ी टेस्टी होता है। जैसे मुझे एप्पल बहुत पसंद है, मुझे ग्रेप्स बहुत पसंद है, तो वो भी टेस्टी फूड है। तो अगर आप दही में ग्रेप्स डाल के खा लिए तो बहुत अच्छा खाना है मेरे हिसाब से। तो इस तरह से हेल्दी फूड का चूज़ करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, और लेट ना खाएं, लेट ना सोएं, पूरी स्लीप पूरी हो, स्ट्रेस कैसे दूर हो उस पर सोचें। जो भी स्ट्रेस है कई बार तो अननेसेसरी होता है, हमारे थॉट से चल रहा होता है, तो उसको दूर करें, जिससे आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो और आप नियंत्रण में रहें अपने, आपकी माइंड बहुत खुश रहे, नियंत्रण में रहे। जी, तो मतलब मन से खुश होना भी बहुत जरूरी है और बिल्कुल। तन के साथ भी खुश होना बहुत जरूरी है। दोनों ही चीजें रिलेट करती हैं। डॉक्टर अरविंद, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी बातचीत हमसे की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत धन्यवाद, सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की ये बातचीत सिर्फ जानकारी के लिए नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत का निमंत्रण था। क्योंकि मोटापा कोई एक दिन में नहीं बढ़ता और ना ही एक दिन में घटता है, लेकिन आज ये जान लीजिए कि एक छोटा सा संकल्प एक बड़ी सफलता बन सकता है। तो आइए विश्व मोटापा दिवस पर खुद से एक वादा करें, थोड़ा सा चलेंगे, सही खाएंगे, खुद को समय देंगे और सेहत से कभी समझौता नहीं करेंगे। इसी सोच के साथ सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना।